वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत दे दी है। तवानाई, कानकनी, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और निजकारी में सरमायाकारी की पेशकश की है। पाक तुर्की इक़्तिसादी शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तांबुल में तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातें की। कहा कि SIFC सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम कर रही है। तुर्की के सरमायाकार बंदरगाहों, मेरी टाइम और लॉजिस्टिक्स में मज़ीद सरमायाकारी करें। तुर्क सरमायाकारों ने पाकिस्तान में ऑपरेशंस बढ़ाने में दिलचस्पी और पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा केस में पुलिस ने प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात दूर किए बगैर चालान तीसरी बार जमा करवा दिया है। इसी पर बात करेंगे जी उसके नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, बताएगा क्या तफसील है? बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात पर प्रोसिक्यूशन एतराज़ात के दूर किए बगैर ही चालान जो है वो तीसरी मरतबा अदालत में जमा करा दिया गया है। कायम मकाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल रज़ाक गुजर ने चालान अदालत में जमा कराया गया है। चालान में बताया गया है कि गुल प्लाजा के मार्केट यूनियन के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान और दुकानदार नेमतुल्लाह और उसके 11 साल बेटे हुजैफा को नामजद किया गया है। और हुजैफा की उम्र कम उम्र होने की वजह से उसका जो चालान है वो अलहदा से जुवेनाइल एक्ट के तहत जो चलाया जाएगा। और इस चालान में मजीद बताया गया है कि 60 गवाहन के नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं और जबकि 4 यानी शाहिदीन के ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 164 के तहत बयानात भी कलमबंद कराए गए हैं। चालान में बताया गया कि गुल प्लाजा में आग का आगाज दुकान नंबर 192 से हुआ और तफ्तीश के मुताबिक दुकान का मालिक नेमतुल्लाह अक्सर अपनी दुकान पर 11 साल बेटे हुजैफा को बिठाकर चला जाता था। जिस रोज वकूआ हुआ उस दिन हुजैफा जो है वो दूसरे बच्चे आर्यन के साथ माचिस के साथ खेल रहा था, जिसके नतीजे में मसनूई फूलों में आग लगी और देखते ही देखते जिसने अपनी पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। चालान में एक अहम बात यह की गई है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भेजे गए नमूनों में किसी भी आतिशगीर या धमाका खेज मवाद के आसार नहीं मिले हैं जिससे तकरीबकारी या धमाके के शवाहिद सामने आए हों। चालान के मुताबिक मार्केट यूनियन के अहदेदारों ने बर वक्त इमरजेंसी हेल्पलाइन पर इतला नहीं दी। यूनियन के अहदेदारों का कॉल रिकॉर्ड डेटा हासिल किया गया है जिसमें यह पाया गया है कि इमरजेंसी नंबर पर बर वक्त कॉल रिकॉर्ड नहीं मिला। दुकानदार अब्दुल समद ने फायर ब्रिगेड को 10:26 पर आग लगने की इतला दी और अपने बयान में कहा कि उसने ये इतला अपनी जानिब से दी थी क्योंकि मार्केट यूनियन की तरफ से उसे कोई हिदायत नहीं की गई थी। इसी तरह दुकानदार अवैस ने पुलिस 15 को 10:30 पर इतला दी और चालान में यह भी कहा गया है कि बर वक्त इतला न मिलने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर हुई जिसके नतीजे में 72 अफराद जाम भाग और 8 जख्मी हुए जबकि 1153 दुकानें सामान समेत जलकर तबाह हो गई। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों और ईदी रजाकारों के बयानात के मुताबिक गुल प्लाजा के रास्तों पर नर्स ग्रिल जो है उस पर ताले लगे हुए थे जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयां शदीद मुतासिर हुई और लोग भी बाहर नहीं निकल सके। चालान में यह भी कहा गया है कि रास्ते बंद होने के बायस हलाकतों में इजाफा हुआ और रेस्क्यू इदारों को इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सदर जो है वो यूनियन मार्केट के तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को कॉल करके बिजली बंद करवाई, ताहम बिजली मुनक़ता होने के बाद मुतबादिल रोशनी और लोगों को महफूज इनखला नहीं मिल सका जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। और इससे पहले भी 2 मरतबा जो है गुल प्लाजा में आग लग चुकी है। सिविल डिफेंस की जानिब से फायर सेफ्टी के इकदाम की हिदायत की गई थी लेकिन उसके बावजूद जो है वो कोई इकदाम नहीं किए गए। लिहाजा यूनियन कमेटी सदर समेत 4 अहदेदारों और दुकान के मालिक और बच्चे के खिलाफ जो है वो कत्ल बिल सबक की दिफात के तहत चालान जमा कराया गया है। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। भावनगर की तहसील चिश्तिया में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान दम घुटने से म्यूनिसिपल कमेटी के 2 सैनिटरी वर्कर्स जान से चले गए। तीसरे सैनिटरी वर्कर को जिंदा निकाल लिया गया। सफाई के दौरान हिफाजती किट्स न होने पर ऑपरेशन इंचार्ज को मुअत्तल करके वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान हिफाजती मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर लाजमी हिफाजती आलात की फरहमी और इस्तेमाल को यकीनी नहीं बनाया गया जिसकी वजह से कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। चीफ ऑफिसर ने वाक़े की तहकीकात के लिए म्यूनसिपल ऑफिसर चिश्तियाँ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करते हुए 2 रोज़ में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वर्षा का कहना है कि सीवरेज लाइन में उतरते वक्त हिफाजती किट्स भी फराहम नहीं की गई थी। ना उत्थे कोई रस्सा ना पेटी कोई शै नहीं सी, कोई वक्ती तौर फड़न वास्ते इन्हें क्या पौड़ी भी कोई नहीं।
पौड़ी भी कोई नहीं, उन्हें क्या पौड़ी दे दिन्ने आ। ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਸੀਗਾ ਇਰਫਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਮਨੀਰ ਮਸੀਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਬਾਉਲਪੁਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी से कराची के तरक्याती कामों से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सिंध की गवर्नरशिप वापस एमक्यूएम को देने का भी मुतालबा किया, जबकि मुतालबात पर अमल दरामद न होने की सूरत में अपोजिशन में जाने की धमकी भी दे डाली। हमारे फैसले जिसके ज़ामिन आप हैं, 4 चीज़ों पर हमारे मुतालबात पर आपने हामी भरी है। अगर ये पूरे नहीं होते तो फिर हम अपनी 22 कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ ऑपोजिशन में बैठने का अपना हक महफूज रखते हैं। और किसी भी दिन हमारी तरफ से स्पीकर असम्बली कौमी असम्बली को ये लेटर जा सकता है कि हमारा इंतज़ाम करें, हम ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि एमक्यूएम आज भी अवामी मैंडेट की बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी मुदाखले जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना एमक्यूएम की सियासी ब्लैकमेलिंग का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम अवाम का एतमाद खो चुकी है, इस इक़्तिदार की याद सता रही है और वो दोबारा शॉर्टकट सियासत का सहारा ढूंढ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के मामलात वफाक के सुपुर्द करने की बात करना वफाकी ढांचे और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ एक मजमूम साजिश है। शर्जील मेमन ने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार को याद रखना चाहिए कि सिंध के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची से मुतालिक अपने वादों पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकी। नाकामियों का मलबा सिंध हुकूमत पर डालने की बजाय अपने वफाकी इत्तेहादियों से जवाब तलब करना चाहिए। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा के केस में दोनों गैर मुल्की ख़वातीन के बयानात सामने आ गए हैं। बयान में एक मुतासरा खातून का मुल्ज़िम पर तशद्दुद और मुतादिद बार ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान हल्फी में स्पेन की खातून ने बताया कि पहली रात 4 लोग असलहे के साथ आए, बांधा और तशद्दुद किया, धमकी दी कि अगर पैसे ना दिए तो ज़िंदा नहीं जाने देंगे। मुतादिद बार ज़्यादती भी की गई। दूसरी खातून ने बताया कि रज़ा डार ने उसके नंबर से तमाम कॉन्टैक्ट्स को रकम के लिए मैसेजेस भिजवाए मगर किसी ने जवाब न दिया। बाद में स्टेफनी की वालिदा ने बताया कि $1 लाख का इंतजाम कर लिया है। आखिरी रोज़ रज़ा डार ने कहा कि सारी रकम उसने हासिल कर ली है, अब तुम आज़ाद हो। कार में पासपोर्ट हमारे हवाले किए। इसी दौरान गाड़ी किसी से टकराई तो दोनों ख़वातीन ने गाड़ी से बाहर छलांग लगाई और मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया। मुतासर खातून ने बताया कि रज़ा डार से उनकी मुलाकात क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में हुई। वो ख़ुद को पाकिस्तान के अली डार का बेटा कहते थे। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया था। मुल्ज़िम रज़ा डार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के नवासे हैं। गुज़िश्ता रोज़ फैसल वावडा ने इसहाक़ डार पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुल्ज़िम मुबैना तौर पर इसहाक़ डार का नवासा है और उसकी गिरफ्तारी गैर मुल्की सफारतखाने की मुदाखलत पर की गई। हुकूमत मुल्ज़िम को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पाकिस्तान पर 500 जमहूरी जनाज़ों ने कब्ज़ा किया हुआ है और पाकिस्तानियों की किस्मत इन सियासी जनाज़ों और उनकी औलादों के हाथ में है। कराची के इलाके डिफेंस के कैफ़े में खातून पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है जबकि वाक़े की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। डिफेंस बुखारी कमर्शल के कैफ़े में खातून पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतासरा खातून की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है जिसमें 3 ख़वातीन और 1 मर्द को नामजद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून ने अपनी दरख्वास्त में आमना खान, रिंजा शाह और सुनैना हक और हमीद काकड़ को नामजद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अपनी एक दोस्त के साथ कैफ़े में मौजूद थी कि इस दौरान 3 ख़वातीन और 1 मर्द वहां आए और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमे के मतन के मुताबिक नामजद ख़वातीन मुतासरा खातून की पुरानी दोस्त हैं और उनके दरमियान इससे कबल भी झगड़ा हो चुका था। पुलिस का कहने के वाक़या 1 जुलाई की रात तकरीबन 9:30 बजे पेश आया था।
बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में कोच हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ट्रांसपोर्ट कंपनी और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसमें गफलत, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी समेत दीगर दफात शामिल हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफातर इब्तदाई कार्रवाई में सील कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को हादसे की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ट्रांसपोर्ट कंपनी की कानूनी हैसियत, गाड़ी की फिटनेस और ड्राइवर की अहलियत का जायजा लिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की ताज़ियती इज्तिमा और तदफीन के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने का दावा। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तक़रीब से खिताब में अमरीकी फ़ौजी क़ुव्वत की तारीफ़ की। कहा कि अमरीका ने वेनेज़ुएला को एक दिन में शिकस्त दी, ईरान को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। ईरान मुआहदे करने के लिए बेचैन है, जल्द मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा है कि उन्होंने ईरान को सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया, क्योंकि अमरीकी अच्छे लोग हैं। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी और उनके साथ शहीद होने वाले उनके अहल खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रख दी गई हैं। सोगवार ईरानी अवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर आला को अलविदा कहने के लिए मौजूद हैं। कल तेहरान में नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी शहीद रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल अक़वामी रहनुमाओं ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ आला सतह वफ़द के साथ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज़ जनाजा में शिरकत की। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सईद अली ख़ामेनी की दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते के लिए खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश किया। वफ़द में नायब वज़ीर आसिम इसाक डार, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो जरदारी, स्पीकर अयाज सादिक, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वफाकी वज़ीर और दीगर आला हुक्काम भी शामिल थे। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की क़यादत में पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र के कायदीन ने फ़ारूक़ाबाद में सिख बिरादरी के धर्मशाला का दौरा किया है। कायदीन ने धर्मशाला की खस्ता हाली के बायस गिरने वाली दीवार की बहाली के काम का इफ्तिताह किया। गुरुद्वारे की ये भी बताते हैं गुरुद्वारे पर कब्जे के हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडो को मुस्तरद किया। बताया कि धर्मशाला क़याम पाकिस्तान से पहले जिस हालत में था अब भी वैसे ही कायम है। धर्मशाला की एक दीवार खस्ता हाली की वजह से गिर गई थी, जिसकी दोबारा तामीर के काम का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायदीन ने कहा है कि पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, यहाँ अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अक़लियती बरादरी के हुकूक की पासबान है और उनकी इबादत गाहों और मुक़द्दस मकामात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ भाग जबकि 3 जख्मी हो गए। सिलेंडर धमाके से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री में वॉशिंग मशीनें बनाई जाती थीं।